नमस्कार। मैं हूं कुबेर सिंह यादव। ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज शिक्षण संस्थाओं और अभिभावकों को कुछ खुशखबरी कह लीजिए या राहत भरी खबरें समझ लीजिए, उनके विषय में चर्चा कर रहा हूँ। मित्रों, कोविड-19 18 मार्च से हमारे देश में प्रभावित हो गया। शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई और तब से हमारे बच्चे, देश के बच्चे वो सब इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी शिक्षण व्यवस्था चौपट हो गई। अब 21 तारीख से कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए विद्यालय खोले जा रहे हैं, जो एक राहत भरी खबर है। परंतु इससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो बुनियादी ढांचा हमारा है शिक्षा व्यवस्था का, वो नर्सरी क्लास से है, प्राइमरी कक्षाओं से है, जो अभी खोलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। समस्याएं जटिल हैं। निजी स्कूलों में लगभग 80% देश के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, जिनमें मजदूरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, निर्धनों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और वे सब इस कोरोना काल में पलायन हो गए हैं, और जो हैं भी वो पढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं। वो कापी किताब नहीं खरीद सकते हैं, उनको खाने के लिए भोजन नहीं है, और जो गुरु राष्ट्र के निर्माता होते हैं वो भी भूखों मर रहे हैं। इधर उधर 2-4 हज़ार की नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं, या शहर छोड़ करके वो गांवों की तरफ पलायन हो गए। समस्या विकट। निजी स्कूलों के प्रबंधक, जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, वो इस कोरोना काल का बिजली बिल देने में समर्थ नहीं है। विद्यालय खुलेंगे, बच्चे पढ़ने आएंगे, लेकिन उनके वेतन का भुगतान कहाँ से होगा? क्योंकि अभिभावक इस कोरोना काल की फीस देने के लिए मन से तैयार नहीं है, और विद्यालयों की स्थिति ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्टाफ को रख करके उनका वेतन निकाल नहीं पा रहे। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हर जगह पर सरकार खजाना लुटा रही है, लेकिन इन निजी विद्यालयों के जो समस्याएं हैं उन पर भी उसको ध्यान देना चाहिए था। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि सरकार इन निजी विद्यालयों को, जिनकी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं हैं,
उनके ऊपर कुछ कृपा करे और जो ये चिंतन चल रहा है कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, तो विश्व गुरु बनाने के लिए जब किसी जड़ में पानी नहीं पड़ेगा तो वो पौधा कैसे हरा भरा होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इन शिक्षकों पर भी ध्यान दें और अभिभावकों पर भी ध्यान दें कि वो अपने कापी किताब खरीद सकें, और विद्यालय संचालक जो हैं, निजी विद्यालयों के संचालक जो हैं, उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके अगर वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे विद्यालयों का बिजली बिल ही माफ़ कर दें या कुछ अनुदान स्वरूप जो भी उचित हो, जो भी सामर्थ्य हो सरकार की, वो भुगतान करे। मेरी सरकार से अपेक्षा है कि कुछ इस तरीके की घोषणाएं करे जिससे शिक्षण संस्थाओं से संबंधित जितने लोग हैं उनमें कुछ राहत की आस जग सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत माता। धन्यवाद।